तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक उसी से हम कंटिन्यू करते हैं जिस पे लास्ट में हमने छोड़ दिया था। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी चार्जेस वगैरह वगैरह। हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था ये था। अब हम उसको छोड़ के अगले टॉपिक की जाने बातें हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म, अगली हमारी यानी कि टाइप है इसकी। ठीक होगा, क्या है इसकी टाइप? मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया, मैग्नेटिज्म ये हमारी अगली टाइप। ठीक हो गया। अब हम मैग्नेटिज्म को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो है स्टडी किसकी? मैग्नेट्स की, और प्रॉपर्टीज़ की उसके मटेरियल्स की। यानी कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट आपको क्या, आप अपनी लाइफ में डेली मैग्नेट्स को देखते होंगे। फॉर एग्जांपल, जो आप मैग्नेट यानी कि मैग्नेट और जो लोहा उसके बीच में जो अट्रैक्शन करवाते हैं वो भी एक यानी इसकी मैग्नेटिज्म फोर्स होगा। मैग्नेट हर चीज़ में यूज़ होता है। मैग्नेट आपके स्पीकर्स में यूज़ होता है। मैग्नेट्स फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जो मैग्नेट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नेट का एक पार्ट है हमारे सामने, जो मैग्नेट का ये पार्ट है, तो ये एक मैग्नेट का फॉर एग्जाम्पल पार्ट है, और ये मैग्नेट यानी कि बन गया है उसका दूसरा पार्ट, या फिर जो भी है मैग्नेट के दोनों ये पार्ट आपस में हैं। तो अब इसमें भी वो चीज़ साइंस वगैरह होती हैं, जो यानी कि साइंस होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइंस होती हैं इसके अंदर भी। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है तो इसके अंदर भी होती होंगी इस तरीके से। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी ये साइंस मौजूद है। और उसके बाद जो अगला हमारा है वो है एटॉमिक फिजिक्स। क्या है अगला हमारा? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स। ठीक हो गया। अगला हमारा क्या बनता है? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जो एटॉमिक फिजिक्स है वो डील करता है यानी कि कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के साथ, और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि एटम के अंदर मौजूद हैं, ये कहलाती है एटॉमिक फिजिक्स। की पिक्चर भी आपको यहाँ पे मौसूल यानी कि सामने नज़र आ रही होगी। यानी कि जो एटॉमिक फिजिक्स है वो डील करता है किसके साथ? कंपोजिशन के साथ डील करता है, और उसके स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एटम के अंदर उसके साथ ही एटॉमिक फिजिक्स डील करती है। उसके बाद जो हमारी अगली है वो है ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए और हर किसी चीज़ के लिए। यानी कि देखें, फिजिक्स जो है ना आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ऑप्टिक्स फॉर एग्जाम्पल आपने फाइबर ऑप्टिक्स नाम सुना होगा। फाइबर ऑप्टिक्स आपके किस यूज़ में आता है? फाइबर ऑप्टिक्स आपकी जो वाईफाई वगैरह जो चलती है ना, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो वायर होती है, वो आपकी यानी कि इंटरनेट आप तक पहुँचाती है। अब जो लिखा है, ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो फिजिक्स, और जो लाइट यानी कि उसकी रेज जहाँ लाइट की जो होती है ना, उसकी वजह से जो आपको इंटरनेट मौसूल होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होती हैं। उसके बाद जो अगली हमारी आती है वो अगली आती है साउंड। ठीक हो गया। अगली हमारी आती है साउंड। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड है वो स्टडी है प्रोडक्शन की, प्रॉपर्टीज़ की, और जो एप्लीकेशंस की है साउंड वेव। यानी कि जो साउंड इस वक्त जो मेरी वॉइस आपको यानी कि मेरी आवाज़ आपको इस वक्त सुनाई दे रही है, वो भी क्या कहलाएगी? साउंड। या फिर आपको अपने नेचर या फिर आपके करीबी घर वगैरह जिसमें भी जो भी साउंड्स आपको इस वक्त सुनाई दे रहे होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? आपके साउंड्स। ठीक हो गया। जो साउंड वेव्स होती हैं, यूं जो साउंड वेव्स होती हैं, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो आपको सुनाई दे वो कहलाती है साउंड। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर आ जाती है तो इसको कर लेते हैं रेस, और उसके बाद अगले उसको करते हैं स्टार्ट। इसको कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रेस। ये हो गई हमारी रेस, और अगली हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गया। न्यूक्लियर फिजिक्स बोलेंगे आप, थोड़ा बहुत नाम वगैरह सुना हुआ लग रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होगा? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गया। न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेलिंग सही। ठीक होगा। इसको थोड़ा हम सी को हटाते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होगा? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो जो उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका स्ट्रक्चर और जो उसकी यानी कि बिहेवियर है, इंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसके बीच में जो रगड़ यानी कि जो उसका इंटरेक्शन पैदा होता है वो भी क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक न्यूक्लियर। उसके बाद पार्टिकुलर फिजिक्स हमारा अगला यानी कि जो है उसकी ब्रांच आ जाती है, पार्टिकुलर फिजिक्स।
क्या कहलाती है, पार्टिकुलर फिजिक्स। ठीक हो गया, पार्टिकुलर फिजिक्स है, पार्टिकुलर फिजिक्स स्टडी विद द एलिमेंट्री कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकुलर फिजिक्स है वो स्टडी करती है एलिमेंट्री यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैटर के जो रेडिएशन होते हैं, वो जो उसके रेडिएशन, उसकी रोज वगैरह जो आती हैं उसके साथ, और जो उसके यानी कि उसके बीच में इंटरेक्शन, यानी कि उसके बीच में जो रगड़, यानी कि उसके बीच में दोनों का मिलना होता है, वो जो उसके बीच में जो इंटरेक्शन, जो रगड़ पैदा होती है, वो क्या कहलाती है, पार्टिकुलर फिजिक्स। और एस्ट्रोफिजिक्स, इससे आपको समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोफिजिक्स है क्या। ठीक हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स। अब जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो है द स्टडी ऑफ कैस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड यानी कि फिजिक्स इज नॉन एस्ट्रोफिजिक्स। अब इसका सिंपल ही आपने समझ लिया होगा एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। एस्ट्रोफिजिक्स बोलने पर जो कि आपकी स्पेस वगैरह में जो यानी कि ये एस्ट्रोज होते हैं, प्लैनेट्स आपके हो गए जो उनके बीच में, यानी कि इसकी जो फिजिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। अब आपकी आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स जो होती है, प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक हो गया, प्लाज्मा फिजिक्स। द स्टडी ऑफ द आयनियस स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही नई चीज़ आपके सामने शो हो जाती है, जो प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, अब प्लाज्मा पता क्या होता है, जो कि आप पढ़ते हैं ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड यानी कि जो आप पढ़ते हैं, और जो आपकी गैस हो गई, ये आपने 8th क्लास तक यानी कि ये चीज़ पढ़ी होगी। लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक हो गया, प्लाज्मा जो भी आपका चौथी स्टेट कहलाती है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो गैस के अंदर जो यानी कि उसकी गैस जो उबलती है, यानी कि गैस जो आपकी उबल रही है, और जो उसकी आयनाइज्ड फॉर्म यानी कि छोटी सी हल्की सी बर्फ वाली फॉर्म होती है, उसकी हम उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी, मैंने इसको सीखा, फिर जाके आपको ये चीज़ सिखाई। अब हमारी लास्ट आ जाती है जियो फिजिक्स। जियो से आपको समझ आ ही गया होगा, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स, जो कि अर्थ का यानी कि जो यानी कि अर्थ जो है हमारी, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। ठीक होगा, जो अर्थ होती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी अर्थ है, जो उसकी स्टडी है, हम उसको क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। ठीक हो गया। अभी ड्राइंग को ज़्यादा नहीं नोटिस कीजिएगा, ड्राइंग जैसी भी है, लेकिन बात कुछ चीज़ को नोटिस कीजिएगा, मटेरियल को नोटिस कीजिएगा, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक होगा, ड्राइंग पे फोकस नहीं करना है। ये जो आपका अर्थ है, यानी कि जो अर्थ, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। अब जियो से आपको समझ आ गया, जियो यानी कि क्या है, जो आपकी ज़मीन की जो सरफेस है, हम इसको क्या कहते हैं, जियो। ठीक हो गया, जियो के साथ एक और चीज़ होती है, जो कि हम आसमान को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ वो चीज़ क्या होती है। ये हो गई जियो, आपकी जो ज़मीन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और जो इंट्रोडक्शन वाली लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो इन दोनों को जो आप मिला के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के आप देखें, जो आपकी वीडियो बनती है आप उसको एंजॉय करें, और आप इससे पढ़ें और लिखें, और जल्द से जल्द इसको यानी कि कवर कीजिए। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो।